हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जीके जीएस के बहुत से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 11, यानी कि ऑप्शन ए 11 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों को दर्शाता है। भारत के संविधान का कौन सा भाग है जो कि मौलिक कर्तव्य को दर्शाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा भाग 10वां, यानी कि ऑप्शन ए भाग 10वां करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में गढ़वा मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में गढ़वा मौलिक कर्तव्य को कौन से वर्ष में जोड़ा गया। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 2006 में, यानी कि ऑप्शन ए 2006 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ था। भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन कब किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1927 में, यानी कि ऑप्शन बी 1927 करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 25, यानी कि भारत में उच्च न्यायालय की टोटल संख्या 25 है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, भारत की संसद मुख्यतः किस मंडल पर आधारित है। भारत की संसद मुख्यतः कौन से मंडल पर आधारित है। तो राइट आंसर ऑप्शन का बी हो जाएगा ब्रिटिश पार्लियामेंट के जो मंडल है उस पर आधारित है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो इसका आंसर ऑप्शन का हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा कोई आयु की सीमा नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके लिए कोई भी आयु की सीमा नहीं रखी गई है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन केंद्रीय मंत्री श्रम मंत्री भी रहे हैं। भारत के इन राष्ट्रपतियों में से कौन है जो कि केंद्रीय श्रम मंत्री भी रह चुके हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा बी गिरी, यानी कि बी गिरी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है। भारत का जो राष्ट्रपति है वह किसका एक अभिन्न अंग है। तो राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा संसद का, यानी कि ऑप्शन ए संसद करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है। भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि ऊपर के 3 ऑप्शन है पूर्ण निषेध, निलंबित निषेध, पॉकेट निषेध, इन तरह की तीनों शक्ति होती है भारत के राष्ट्रपति के पास, यानी कि ऑप्शन डी उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 12 वर्षों के लिए, यानी कि ऑप्शन सी 12 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, भारत के उपराष्ट्रपति को कितने वर्षों की अवधि के लिए चुना जाता है। भारत के राष्ट्रपति को कितने वर्षों की अवधि के लिए चुने जाते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 5 वर्ष की अवधि के लिए, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रपति को, यानी कि उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को संबोधित करता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 31, यानी कि 31 करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए अगला सवाल है, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है। कौन से राज्यसभा के प्रतिनिधियों की संख्या सबसे ज़्यादा है, कौन से राज्य की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उत्तर प्रदेश से, यानी कि उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधियों की संख्या है। देखिए अगला सवाल है, बिहार में लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है। बिहार में लोकसभा सीटों की टोटल संख्या कितनी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 40 है, यानी कि बिहार में लोकसभा सीटों की टोटल संख्या 40 है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ स्थित है। भारत का जो सबसे बड़ा चिड़ियाघर है वह कहाँ स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन का हो जाएगा सी चेन्नई में, यानी कि भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर चेन्नई में स्थित है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के मध्य कौन सी रेखा गुजरती है। भारत के मध्य कौन सी रेखा गुजरती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कर्क रेखा, यानी कि भारत के मध्य जो रेखा गुजरती है वह कर्क रेखा है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे बहुत से वीडियोस हमारे चैनल पर आने वाले हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा है वह कितने राज्यों से होकर के गुजरती है।
तो इसका आंसर ऑप्शन का बी हो जाएगा 8 राज्यों से, यानी कि जो कर्क रेखा है वह भारत के टोटल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है? दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय भोजन है वह कौन सा है? तो इसका आंसर ऑप्शन का बी हो जाएगा खिचड़ी, यानी कि भारत की जो राष्ट्रीय भोजन है वह खिचड़ी हो जाएगी, यानी ऑप्शन का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, किस जानवर का दूध गुलाबी रंग का होता है? बताइए कि कौन से जानवर का दूध है वह गुलाबी रंग का होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन का हो जाएगा सी हिप्पो का, यानी कि हिप्पो का जो दूध है वह गुलाबी रंग का होता है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा हिप्पो। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत की प्रमुख फसल कौन सी है? भारत की जो प्रमुख फसल है वह कौन सी फसल है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा चावल, यानी कि भारत की प्रमुख फसल चावल हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम महिला रेल ड्राइवर कौन थी? बताना है कि भारत का जो प्रथम महिला रेल ड्राइवर थी वह कौन थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सुरेखा यादव, यानी कि भारत की जो प्रथम महिला रेल ड्राइवर थी वह सुरेखा यादव थी, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में सबसे शाकाहारी लोग रहते हैं? भारत के ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर सबसे शाकाहारी लोग रहते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा राजस्थान राज्य में, यानी कि सबसे शाकाहारी लोग राजस्थान राज्य में रहते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी की बहन के नाम से किस शहर को जानते हैं? दोस्तों काशी की बहन के नाम से कौन से शहर को जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा गाजीपुर को, यानी कि काशी के बहन के नाम से जानते हैं गाजीपुर शहर को, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया था? बताइए कि सबसे पहले मनुष्य ने कौन से धातु का प्रयोग किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा तांबा का, यानी कि सबसे पहले मनुष्य ने तांबा का प्रयोग किया था, तो ऑप्शन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाई जाती है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 31 अक्टूबर को, यानी कि राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाई जाती है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई थी? भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुआ था? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 25 सितंबर 1959 में, यानी कि 15 सितंबर 1959 में हुआ था, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति को किस विधि से हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति को कौन से विधि द्वारा हटाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा महाभियोग द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का कौन सा साधन निम्न सदन कहलाता है? संसद का कौन सा साधन निम्न सदन कहलाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा लोकसभा, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी की लंबाई कितना है? दोस्तों विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी की टोटल लंबाई कितनी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा आपको राइट आंसर लग रहा है इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। आपके लिए क्वेश्चन टेस्ट है, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का स्वर्ग किसे कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन से हो जाएगा जम्मू कश्मीर को, यानी कि भारत का स्वर्ग जम्मू कश्मीर कहलाता है, ऑप्शन का सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, दुनिया में सबसे ज़्यादा पीने वाला पानी किस देश में है? दुनिया में सबसे ज़्यादा पिए जाने वाला पानी कौन से देश में है? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा ब्राज़ील देश में, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पेड़ को काटने से खून निकलता है? कौन से पेड़ को काटने पर खून निकलता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्लडवुड ट्री, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला सोने का एटीएम कहाँ खोला गया है? भारत का जो पहला सोने का एटीएम है वह कहाँ पर खोला गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हैदराबाद में, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिक के नोट किस देश में चलते हैं? प्लास्टिक के नोट कौन से देश में चलाए जाते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में, यानी कि ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? भारत में चंदन की लकड़ी सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कर्नाटक में, यानी कि ऑप्शन का सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? भारत में सबसे पहले बिजली कौन से शहर में आया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कोलकाता में, यानी कि भारत में सबसे पहले बिजली कोलकाता शहर में आया था, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीले रंग का अंडा देने वाली मुर्गी किस देश में पाई जाती है? नीले रंग का अंडा देने वाली जो मुर्गी है वह कौन से देश में पाई जाती है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा चिली देश में, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में एक भी ट्रेन नहीं चलती है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर एक भी ट्रेन नहीं चलाई जाती है?
तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सिक्किम राज्य में, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में हमेशा बारिश होती रहती है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर हमेशा बारिश होती रहती है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा चेरापूंजी, यानी कि ऑप्शन डी चेरापूंजी में भारत का राज्य है जहाँ पर हमेशा बारिश होती रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में आईपीएल की शुरुआत कब से हुई थी? भारत में आईपीएल की शुरुआत कब किया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 2008 में, यानी कि भारत में आईपीएल का शुरुआत 2008 में किया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, भारत के किस शहर में जंतर मंतर है? भारत के कौन से शहर में जंतर मंतर स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दिल्ली में, यानी कि दिल्ली शहर में जंतर मंतर स्थित है। ऑप्शन का सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, फूलों की घाटी किस राज्य में है? फूलों की घाटी कौन से राज्य में है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तराखंड में, यानी कि फूलों की जो घाटी है वह उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा प्रधानमंत्री, यानी कि योजना आयोग का अध्यक्ष होते हैं वह प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन का सी राइट आंसर हो जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मुंबई में, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है वह मुंबई शहर में स्थित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा कौन से देश के साथ लगती है? तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा बांग्लादेश के साथ, यानी ऑप्शन का भी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, भारत में बनी सबसे पहली फिल्म कौन सी थी? भारत में बनी सबसे पहली फिल्म कौन सी थी? तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा राजा हरिश्चंद्र, यानी कि भारत में बनी सबसे पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी। तो ऑप्शन का भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी नृत्य शैली है वह मुख्यतः कौन से राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आंध्र प्रदेश के साथ संबंधित है, यानी कि ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, हैदराबाद में स्थित चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? हैदराबाद में स्थित चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो राइट आंसर ऑप्शन से हो जाएगा कुली कुतुब शाह ने, यानी कि कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? केसर का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन से राज्य में किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जम्मू कश्मीर में, यानी कि केसर का सर्वाधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर में किया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, भारत में प्रथम बहुउद्देश्यीय परियोजना का निर्माण किया गया कहाँ? भारत में सर्वप्रथम बहुउद्देश्यीय परियोजना का निर्माण कहाँ किया गया? राइट आंसर ऑप्शन से हो जाएगा दामोदर नदी पर, यानी कि ऑप्शन सी ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में है? भारत में आपातकाल की घोषणा कौन से अनुच्छेद में है? तो राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा 352 में, यानी कि अनुच्छेद 352 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, भारतीय नोटों पर गांधी जी से पहले किसकी फोटो हुआ करती थी? भारतीय नोटों पर गांधी जी से पहले किसकी फोटो हुआ करती थी? इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अशोक स्तंभ की, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा अशोक स्तंभ। देखिए अगला सवाल है, भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा 1983 में, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस वर्ष हुआ था? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कौन से वर्ष में हुआ? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1911 में, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा लेह में, यानी कि लेह में भारत में सबसे कम वर्षा होती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? दोस्तों भारतीय संविधान में टोटल कितनी भाषाएं हैं? आपके चार ऑप्शन है, इनमें से कौन सा राइट आंसर है आप लोग कमेंट कीजिए। एक क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताना। और इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे, वीडियो बहुत ही अच्छा था, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।